नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एक राजा थे, बड़े अशांत और दुखी रहा करते थे। अब उन्हें अपनी अशांति का कारण पता नहीं चल रहा था। बहुत सारे विद्वानों से भी उन्होंने चर्चा की, बहुत सारी युक्तियां उन्होंने की, लेकिन फिर भी मन दुखी और अशांत ही रहा करता था। एक बार वो वेश बदल के अपने राज्य में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक किसान अपने खेत के किनारे पेड़ के नीचे बैठ करके भोजन कर रहा है। उसके वस्त्र बहुत ही फटे हुए थे। राजा को लगा कि क्यों न इसे 2-4 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाएं तो ये खुश हो जाएगा। वो पहुंचे और 2-4 स्वर्ण मुद्राएं उस किसान को देने लगे और कहा कि आपके खेत में ही पड़े हुए मिले थे, इन्हें आप स्वीकार कीजिए। किसान ने कहा कि ये स्वर्ण मुद्राएं मेरी नहीं हैं, इन्हें या तो आप अपने पास ही रखिए या किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दीजिएगा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने किसान से कहा कि लक्ष्मी को तो सभी स्वीकार करते हैं, आप अस्वीकार कैसे कर रहे हैं? तो किसान ने कहा कि देखिए, मैं सारे दिन में 4 आने कमा लेता हूं और वो 4 आने मेरे लिए पर्याप्त है, इसीलिए मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। राजा ने कहा कि 4 आने में आप कैसे इतने खुशी और संतुष्ट रह सकते हैं? ये धन रहेगा आपके पास तो आप ज्यादा संतुष्ट और खुश होंगे। किसान ने बड़ी विनम्रता से कहा कि देखिए, व्यक्ति कितना कमाता है या कितना साहूकार है, उससे वो सुखी और संतुष्ट नहीं होता, बल्कि अपने धन का प्रयोग वो कैसे करता है और धन किस प्रकार से कमाता है, उस आधार पे उसकी खुशी और संतुष्टता उसके जीवन में आती है। राजा ने पूछा, तो ये जो 4 आने हैं, इन 4 आनों से आप कैसे गुजर बसर करते हैं? किसान ने कहा कि जो 4 आने हैं उनमें से जो एक आना है उसे मैं कुएं में डाल देता हूँ, दूसरा जो आना है उससे मैं ऋण चुकाता हूँ, तीसरा जो आना है उससे मैं उधार दे देता हूँ, और जो चौथा आना है उस चौथे आने को मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ। राजा की समझ में नहीं आया कि ये जो 4 आने ये बता रहे हैं ये है क्या वास्तव में। उन्होंने कहा कि कृपया एक्सप्लेन कीजिए कि ये 4 आने हैं क्या और कैसे आप इनका उपयोग करते हैं। तो किसान ने कहा कि देखिए, जो पहला आना मैंने कहा कुएं में डाल देता हूँ, कुएं में डालना अर्थात अपने परिवार के भरण पोषण में मैं एक आना लगाता हूँ। दूसरा आना जो मैं ऋण चुकाने की बात कर रहा हूँ, चूंकि माता पिता का बच्चे पे ऋण होता है तो वो एक आना मैं अपने माता पिता की सेवा में लगाता हूँ। और जो तीसरा आना जो मैंने कहा कि मैं उधार देता हूँ, वो मैं अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में लगाता हूँ। और चौथे आने की बात जो मैंने कही, जिसे मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ, वो है कि मैं उसे अपने पास सुरक्षित रखता हूँ ताकि आवश्यकता पे मैं उसे काम में ला सकूं। कोई भी धार्मिक या सामाजिक आयोजन होता है, मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। राजा की समझ में ये बात आ गई थी कि कैसे धन का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे कि जीवन में संतुष्टता और खुशी आती है, प्रसन्नता आती है। उसके दिमाग के कपाट खुल गए थे और एक सुंदर प्रकाश लेकर के वो वहां से गया और उसके मन में एक शांति और खुशी का भाव जागृत हो गया था। मित्रों, यदि हम देखें, आज हम सबकी भी आमदनी बहुत ज्यादा है। यदि 50 साल पहले, 25 साल पहले यदि हम जाएं, तब की तुलना में आज बहुत ज्यादा हम धन कमा रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि क्या ये धन हमें प्रसन्नता दे रही है, शांति दे रही है, खुशहाली ला रही है हमारे जीवन में। और यदि नहीं, हम अब भी अप्रसन्न हैं, अशांत हैं, तो ये जरूर देख लिया जाना चाहिए कि हम जिस ढंग से धन कमा रहे हैं क्या वो सही है, या फिर हम जिस ढंग से अपने धन का प्रयोग कर रहे हैं क्या वो सही है। इस पे विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहीं से शांति और खुशहाली हमारे जीवन में प्रवेश करती है। ऐसे सुंदर बात के साथ, इस चिंतन के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। भ्राता जी, धन हर एक के पास आ रहा है, लेकिन धन का उपयोग कैसे हो और धनार्जन जो हम कर रहे हैं क्या उस पे भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि मन शांत हो, प्रसन्न। ये सत्य है कि गलत ढंग से कमाया गया धन गलत ढंग से ही चला जाएगा। ये कर्म सिद्धांत है, इसमें न मेरी बात है ना आपकी, ये तो नेचुरल सत्य है, ये तो होगा ही। एक छोटी सी घटना मैं सुना रहा हूँ। हमारे पास कोई स्वेटर लाए आज, हमने बहुत सुंदर था, हमने पूछा कितने का आया, लुधियाना से, 500 रुपए का। बाजार में कितने का मिल रहा है, 1200 का। तो देखिए लोग किस तरह धन कमा रहे हैं। वो 500 का लाया हुआ स्वेटर 700-800 में बेच सकते हैं तो भी उन्हें आमदनी होगी। तो इसका जो फायदा है वो मनुष्य को ज्यादा नहीं होता है, बल्कि नुकसान ही नुकसान होगा। इसका परम महत्व है। गलत ढंग से अगर धन कमा लिया गया है
तो वो धन बस मनुष्य को शांति नहीं देगा। बैंकों में तो पड़ा रहेगा, उसे ये तो लगेगा उसने बहुत सुंदर मकान बना लिया, पर उस मकान में उसको नींद नहीं आएगी, उस मकान में चोर लुटेरे आ सकते हैं। इसका परम महत्व है। और जो दूसरी बात थी कि धन कमाना एक बात है, अब कई लोग ठीक ठीक धन कमा रहे हैं, परंतु उसका उपयोग कैसे किया जा रहा है ये अति इम्पोर्टेंट बात है। तो उपयोग भी जैसे छोटा सा गरीब किसान 4 भागों में कर रहा था, आजकल लोग माँ बाप को तो देते ही नहीं। आजकल लोग गलत कार्यों में तो लगा देते हैं, पर धार्मिक और सामाजिक कार्यों में कुछ भी नहीं देना चाहते हैं। वो शराब तो पी लेंगे रोज 100 रुपए की, पर किसी गरीब विद्यार्थी को मदद नहीं करेंगे। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जीवन की सुख शांति के लिए। और अगर मनुष्य मान ले कि सुख शांति, खुशी, प्रेम ये सब भी उसकी संपत्ति हैं और ये एक अच्छे धन से और धन का सदुपयोग करने से प्राप्त होती है, तो ये दोनों तीनों जो खजाने हैं ये भी जीवन में आ सकते हैं। भ्राता जी, धन को ही सब कुछ माना जा रहा है, मतलब येन केन प्रकारेण जिस तरह से भी मैं धन कमा सकता हूँ मैं धन कमा लूँ, क्योंकि ये एक आम मान्यता हो गई है। धन है तो सुख शांति है, धन है तो हम हर प्रकार की चीज अपने जीवन में ला सकते हैं, और चीजें यदि आएंगी, साधन सुविधाएं होंगी तो हम सुखी और शांत होंगे। ये जो मान्यता है ये कहाँ तक सही है? नहीं, देखिए, ये आजकल की आवश्यकता और महंगाई, हर चीज पे जो खर्च हो रहा है उसने भी ये वृत्ति मनुष्य की बना दी है। कोई बीमार हो जाए लाखों रुपए चाहिए, बच्चे को इंजीनियर या मेडिकल में ले जाना हो तो कई लाख चाहिए, और बच्चा थोड़ा कमजोर है तो 25, 30, 40 लाख डोनेशन देना पड़े। तो मनुष्य सोचता है अगर अपने बच्चों को ठीक से बड़ा करना है, उनके कैरियर को सुंदर बनाना है, तो पैसा तो चाहिए। अब वो देखता है पड़ोसी के, रिश्तेदार के बच्चे बहुत हायर एजुकेशन में चले गए, पैसा कैसे कमाया ये उनको मालूम है, लेकिन बस वो उसको ये तो ख्याल नहीं कि इन्होंने गलत ढंग से पैसा कमाया, पर ये है कि बच्चे कितना अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं। साथ में ऐसे भी लोग हमारे पास आते हैं जो साधारण हैं। एक ऑफिसर बहन हमारे पास आई, 2 रूम का मकान भी नहीं बना पा रही, वो बीच में छोड़ना पड़ा। मैं उसे हंस रहा था कि देखो ये कितनी ईमानदार अधिकारी है कि बेचारी के भाई इतना पैसा नहीं था कि 2 छोटे रूम भी बना सके। तो हंसने लगी कि क्या करें भाई, जेब खाली है अपनी तो इस कारण से ये वृत्ति बढ़ गई है कि धन इज एवरीथिंग, मनी इज एवरीथिंग। ऐसे वैसे जैसे भी चाहिए धन होना चाहिए। जो धनवान हैं वही सुखी हैं, केवल सुखी नहीं, उनका सम्मान है समाज में, उनकी मान्यता है, लोग उन्हें पूछते हैं। जो गरीब है उसके पास तो कोई भी नहीं जाएगा। ये कारण हुआ इस मान्यता। तो क्या करें भ्राता जी फिर? जो जैसे आपने ही एग्जाम्पल दे दिया कि भाई प्रोफेसर रही हैं या अच्छी ऑफिसर रही हैं, अब धन के अभाव में घर भी नहीं बना पा रही हैं, जीवन का सुख नहीं ले पा रही हैं, तो एक व्यक्ति के मन में थोड़ी विचलन की स्थिति आ जाती है कि हम भी काश ऐसे ही तरीके अपना लिए होते तो आज जीवन के अंतिम पड़ाव में थोड़ा आनंद ले रहे होते। हाँ, नहीं, देखिए, उनका ये बहुत अच्छा अनुभव है। फिर मुझे बता रही थी उनके 2 रूम के ऊपर छत पड़ गई है, वो उसमें जाके रही, 2-3 दिन अभी रही हैं। तो कह रही थी क्या शांति और चैन थी वहाँ, ऐसा लगता था स्वयं शिव बाबा वहाँ आते हैं, मुझे उनकी उपस्थिति का आभास हुआ, बहुत संतुष्ट थी। तो मैं सोच रहा था एक और सामने ही कई पैसे वालों के अच्छे बड़े बड़े मकान जिनमें लोग रहते भी नहीं हैं, कभी कभी आते हैं, और एक ये छोटे से मकान में, कुटिया कहें उसे, अभी 2 रूम वो बहुत छोटे छोटे हैं, उसमें आके रही और सुख चैन की श्वास ली। तो इस बात से उसे ज्यादा संतुष्टि थी। मैं समझता हूँ उसे ये विचार ही नहीं थे कि मैंने भी धन इकट्ठा किया होता तो आज बड़ा मकान बना लेती। उसको था कि मैं अपनी कुटिया में क्या चैन और परमात्मा अनुभूति मुझे हुई है, इसलिए साधु संत एक छोटी सी कुटिया बना लेते थे पहाड़ों में और वहाँ उन्हें सुख चैन आनंद और प्रभु अनुभूति होती थी। हम कितना कमाएं, कितना रखें अपने पास, कितना कहाँ लगाएं, इसमें बहुत ज्यादा एक उलझन की व्यक्ति की स्थिति रहती है। थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पे। एक अनुभव और सुनाना चाहता हूँ। कोई दूसरे परिवार है जिनकी लड़की मेडिकल में गई, 2nd ईयर में है,
उन्होंने काफ़ी अच्छा डोनेशन दिया। अब लड़की के ब्रेन पर पढ़ाई का प्रेशर पड़ रहा है क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट नहीं थी। अब उस प्रेशर के कारण वो डिप्रेशन में आ रही है और वो कह रही है मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी, मुझे बीच में छोड़ देना है। अब वो मेरे पास लाए थे कि भाई इनको कुछ कन्विंस करो, ये पढ़ें अच्छी तरह। मैंने देखा कि लड़की मानसिक रूप से हेल्दी नहीं है। वो जान रही है कि डॉक्टर मुझे बनना चाहिए, वो बहुत अच्छी चीज़ है, परंतु ब्रेन पर पड़ने वाला प्रेशर उसकी सुख शांति को छीन रहा है, वो डिप्रेशन की ओर जा रही है। तो देखिए, धन था, उन्होंने बहुत सारा धन लगा भी दिया और बच्ची से अपनी से प्यार तो बहुत होता ही है, हर माँ बाप चाहता है, लेकिन सफलता अब दूर दिखाई दे रही है उन्हें। दूसरे कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरे पास ही आए, बिल्कुल प्रत्यक्ष और सत्य केस हैं। बच्चे पढ़ाई में बहुत होशियार, ये साधारण अपना नौकरी करने वाले लोग जिनको मुश्किल से 60,000 दोनों को ही पति पत्नियों को मास में मिलता है, खर्च होता है, लेकिन लड़के ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए थे, मोर देन 95%। अभी उनको भी मेडिकल में जाना था, सिलेक्शन फट से हो गया। और भी तीसरे चौथे पहलू भी होते हैं कि उसके बाद जब वो डॉक्टर बनेंगे या किसी पोस्ट पर पहुंचेंगे, उनका जीवन कैसा रहेगा, वो पेशेंट्स को कितना सुख दे पाएंगे, उनका कामकाज कितना सफलतापूर्वक चलेगा, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर का डिग्री मिल गई उससे ही तो काम नहीं होगा, वो कितनों को ठीक कर पाते हैं, उनका कितना नाम है समाज में, तब वो कितना कमा पा रहे हैं। दो जगहों पे मैं विशेष जानकारी आपसे चाहूंगा, एक तो जो बिजनेस में है उनके लिए और एक जो सिस्टम में है उनके लिए। कई बार सिस्टम में ऐसी चीजें शामिल हो गई हैं कि धन देना और लेना ये भी पड़ जाता है, और बिजनेस में तो ये चीज है ही कि उनको प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए ताकि अपने बिजनेस को बहुत ऊपर ले जा सकें। तो यहाँ पे किस प्रकार से धन के उपयोग में और धन कमाने में ध्यान रखना चाहिए? देखिए, बिजनेस आदि में अपने मन में 1% प्रॉफिट की फिक्स कर लेनी चाहिए। हम जानते हैं आजकल बहुत तरीकों से सरकारी इंस्पेक्टर्स को भी पैसे लोगों को देने पड़ते हैं, ये बात किससे छुपी नहीं है। उस सब को भी ध्यान में रखते हुए अपना बिजनेस भी अच्छा चले, प्रॉफिट भी अच्छा चले, अति ना करके एक रीजनेबल प्रॉफिट की परसेंटेज नियुक्त कर लेनी चाहिए। और हमारे जो ये सिस्टम है इसमें लेन देन का प्रचलन बहुत बढ़ ही गया है। अभी जो व्यक्ति काम कराने आ रहा वो कुछ नहीं देता तो उसे तो 6 मास चक्कर लगाने पड़ते हैं। वो सोचता है यार टाइम इज मनी, इसलिए कुछ ले दे के अपना काम जल्दी पूरा करो, 15 दिन में काम हो जाए, मानसिक टेंशन भी समाप्त हो और अपना काम भी पूरा हो, जल्दी हम आगे बढ़े। तो उसमें अभी ये तो सिस्टम एक ऐसा हो गया है कलयुग के अंत में कि इसको काटना तो शायद किसी के बस का है नहीं। इसको लोग सुविधा शुल्क ही कहने लगे हैं, सुविधा चाहिए तो शुल्क पे कर दो। इसलिए उसमें भी जो जितना संभव हो सके खींचा न जाए। माना ऐसा नहीं कोई गरीब है और उसके पास पैसा है ही नहीं और खींचा जा रहा, भाई मुझे तो 50,000 चाहिए तब काम तुम्हारा होगा, ये थोड़ा पाप है, दूसरे के दिल को दुखाना है और इसका परिणाम बहुत भयानक होता है। बिल्कुल।